अपने काम से काम रखो। अंकिता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई। मैं आज भी तुमको ही प्यार करता हूँ। शेखर ने अंकिता की स्कूटी के सामने खड़े होकर लगभग हाथ जोड़ दिए, पर अंकिता पहले वाले मासूम अंकिता नहीं थी जो शेखर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती। उसने भी अपनी स्कूटी के सामने से शेखर को हटाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझसे बात करने की? बेहतर है अपने काम से काम रखो और मुझसे कोई पंगा मत लो। बोलते हुए अंकिता गुस्से से जैसे कांप रही थी। कौन कह सकता था कि एक दिन फिर से अंकिता शेखर के प्रेम निवेदन को अस्वीकार करेगी। उसके साथ पारो भी थी, पर अगर आज पारो नहीं भी होती तब भी अंकिता में इतनी हिम्मत थी कि वह शेखर का सामना करके उसका प्रणय निवेदन ठुकरा सकती थी। अंकिता एक कॉलेज में पढ़ने वाली बड़ी ही प्यारी सी लड़की थी। कुछ महीनों पहले तो वो हमेशा खुश रहती थी। उसकी ज़िंदगी में मम्मी पापा, छोटा भाई राजू और चश्मिश किस्मिश सी सहेली पारो ही थे, और वो खुद भी जिंदगी से भरी हुई एक प्यारी सी चिड़िया थी, सुबह सुबह चहकाने वाली और शाम तक खिलखिलाने वाली। यूं तो अंकिता बहुत चुलबुली थी, मगर बेहद मासूम भी थी। अब तक प्यार के पचड़े से दूर, अपने आप में मस्त। उसके लिए प्यार का मतलब था अपने पापा से अपनी जिद पूरी करवाना, और अपना सारा प्यार वो उन्हें अपने हाथ की चाय में अदरक कूटकर मिलाकर पिलाती, और जो भी चाहिए होता मांग लेती। और माँ तो उसे बहुत प्यारी थी, और उनके साथ भी उसकी एक डील थी कि वो रोज़ उन्हें मोबाइल के नए नए ऐप सिखाकर उन्हें भी उनकी सहेली रेनू की तरह ट्रेन कर देगी, जो एक एनजीओ में कार्यरत थी और अपने आप को बाकी घरेलू महिलाओं से एक बीता ज़्यादा समझती थी। बदले में माँ से जब तक नए फैशन के कपड़े दिलवाने की फरमाइश और किसी सहेली के बर्थडे पार्टी से लौटते हुए देर हो जाए तो उसे पापा की डांट से बचाना। और उसका जो छठी क्लास में पढ़ने वाला छोटा भाई राजू है, उसे अंकिता यूं ही बहुत प्यार करती थी, कोई डील नहीं। यही थी आज से 7-8 महीने पहले अंकिता की मौज वाला दुनिया। यह भी रोज की तरह का एक दिन था। अंकिता आज कुछ ज़्यादा ही बन-ठन कॉलेज के लिए निकली थी। एक दिन पहले कॉलेज में डिबेट कंपटीशन में एडल्ट एजुकेशन पर विवाद में अंकिता जीत तो गई थी, पर अपने ऑपोजिट खड़े शेखर की गहरी आंखों से हार गई थी। यह पहली बार था जब अंकिता का छोटा सा दिल बहुत जोर से धड़का था। वापसी में जब वो अपनी सहेली पारो से बात करते हुए कॉलेज से निकल रही थी, तभी उसने अपना नाम सुना। कोई कह रहा था, आपका नाम अंकिता है ना? वो शेखर आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। एक लड़का अंकिता से कह रहा था, जिसे अंकिता अक्सर शेखर के साथ देखा करती थी। अरे, ये तो वही लड़का है जो आज शेखर के बगल में बैठा था। पारो ने अंकिता को बताया तो अंकिता ने उसे थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं अंकिता हूँ। तो कुछ नहीं, शेखर लाइक्स यू। वो आपको बहुत पसंद करता है। उस वक्त तो अंकिता ने पारो के सामने उसे ज़्यादा भाव नहीं दिया, पर फिर घर आकर पूरे समय वो दो गहरी आँखों में उसे याद आती रही थी। और आज सुबह उठते ही ड्रेस का सिलेक्शन करने में पापा की लाडली उनको अपने हाथ वाली अदरक की चाय देना भूल गई। जब पापा ने याद दिलाया तो हड़बड़ी में बनाकर तो दे दिया, पर उसमें वैसी रोज वाली मिठास नहीं थी। खैर, आज कॉलेज में अंकिता की नज़रें शेखर को ढूंढ रही थी, और जब वो दिखा पीली टी शर्ट में बहुत डैशिंग लग रहा था। वो हेलो कहते हुए सामने आया तो अंकिता की चंचल आंखें उसको देखकर शर्मा गई।
फिर धीरे धीरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद घंटों बातें होने लगी। अब अंकिता को माँ को मोबाइल सिखाना बोरिंग लगता। पढ़ाई के बहाने से कमरे में जाकर बातें ही बातें शेखर से होती। शेखर का जादू अंकिता के सर चढ़कर बोलने लगा था। अब अंकिता के लिए खुशी के मायने जैसे बदल गए थे। अच्छी ड्रेस से खुश होने वाली, पापा के साथ चाय पीकर खुश होने वाली, भाई को होमवर्क में मदद करके खुश हो जाने वाली, पारों के साथ मस्ती करने वाली अंकिता अब अपनी खुशी कहीं और तलाश करने लगी थी। खो गई थी चुलबुली अंकिता किसी झूठे प्रेम जाल में। अंकिता के लिए अब उसकी खुशी की वजह शेखर था और सिर्फ शेखर। उससे जब तक बात होती अंकिता चहकती रहती, फिर उसके बारे में सोच सोच कर सो जाती। दिन सुनहरे से हो गए थे। अंकिता को मोहब्बत हो गई थी और उसकी खुशियों की तलाश शेखर तक आकर ख़त्म हो गई थी। अब पापा को अंकिता के हाथ की प्यार वाली चाय नहीं मिल पाती और माँ को मोबाइल सिखाना तो पहले ही बोरिंग लगने लगा था। उसका चिढ़ाना देखकर माँ अब राजू से सीखने लगी थी। अंकिता और शेखर की मुलाकातें जब कॉलेज कैंटीन की कॉफ़ी से लेकर शाम को पार्क और रेस्टोरेंट में और कभी कभी कुछ ज़्यादा शाम तक होने लगी तो माँ पापा से डांट पड़ने लगी। तो अंकिता की तरफ से फलाना सहेली का बर्थडे है तो पार्टी है जैसे बहाने बनाए जाने लगे और शामें शेखर संग गुजरने लगी। अब जैसे कि जीवन परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल वैसे ही कहाँ रहता है। तो अब शेखर के फ़ोन दिन व दिन कम होने लगे। अंकिता पूछती तो वही बहाना कि व्यस्त हूँ या सो गया था। अब शेखर किसी और लड़की तनु के साथ घूम रहा था और अंकिता को बहुत इग्नोर करने लगा था। वो जितना दूर जाता अंकिता उसे पाने के लिए और कोशिश करती। एक दिन उसने अंकिता को फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया तो अंकिता से तो 2 दिन तक कुछ खाया पिया ही नहीं गया। अपने आप में मस्त रहने वाली अंकिता जैसे खुद को खोती जा रही थी। शेखर से रिजेक्शन के बाद अंकिता को अपने आप में ही गलतियां नज़र आने लगी थी। अब ज़्यादातर अंकिता उदास अपने कमरे में पड़ी रहने लगी। अपनी सारी खुशियां उसने शेखर से ही जोड़ ली थी और शेखर वह तो अंकिता से मन उपजाने के बाद अन्य लड़कियों के साथ घूमने लगा था। अंकिता अभी भी शेखर में दोष न देखकर खुद को ही कमतर मानती थी। उसका आत्मविश्वास डोल गया था। उसकी सहेली पारो बहुत समझाती कि किसी के प्यार में खुद को खो देना ठीक नहीं, लेकिन प्यार में डूबा इंसान कहाँ कभी समझ पाया है। पहले तो अंकिता शून्य में देखने लगती, फिर रोने लगती। कुछ दिन बाद पारो ने देखा अंकिता सिर्फ शेखर का ही नाम लेती है और उसके अलावा कुछ और उसे खुश नहीं कर सकते। तो उसने शेखर से बात की, लेकिन शेखर तो अंकिता का मजाक बनाते हुए बोला, शी इज जस्ट इमोशनल फूल। अब पारो अपनी सहेली अंकिता के प्रति बहुत गंभीर हो गई और उसने अंकिता के मम्मी पापा से भी अकेले में बात की। उन्होंने निर्णय लिया कि कैसे भी करके अंकिता को इस जाल से बाहर निकालना ही होगा। बाद में उन्होंने राजू को भी साथ कर लिया। सबने एकमत होकर सोचा, अंकिता को अकेले छोड़ना ही नहीं है, कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता। उसका ध्यान शेखर से हटाने की कोशिश की जाती। माँ ने जब सुना तो समझाया, बेटा यूँ किसी के प्यार में खुद को मिटाना सही नहीं और खुद को पहले प्यार करो। ये सुन पहले अंकिता खाली खाली आंखों से उनको देखती रही, फिर अपनी मम्मा से लिपटकर जोर से रो पड़ी और रोते रोते बोलती जाती, मम्मा आज भी उसका फ़ोन नहीं आया, आज का दिन भी उदास कर गया मुझे। उसकी रुलाई और टूटन देखकर माँ का कलेजा जैसे मुंह को आ गया।
अपनी नटखट गुड़िया को इस हाल में देखकर उनका मन जोर से रो पड़ा, पर प्रकट में खुद को भरसक संयम रखते हुए वो अंकिता को ढाढ़स बंधाती रही। धीरे धीरे अंकिता माँ की बात मानने लगी और माँ अपने लाडों पर जी जान से न्यौछावर हो जाती। पापा और भाई भी अक्सर अंकिता के साथ बने रहते। धीरे धीरे उसे फिर से जिंदगी की तरफ मोड़ने लगे। माँ मोबाइल पर गूगल करती कि ब्रेकअप के बाद कैसे बाहर निकले, फिर अंकिता का बहुत ख्याल रखती, कोई उसे ताना नहीं देता। माँ उसे शॉपिंग ले जाती, पापा अपने साथ बैडमिंटन खिलाते। भाई राजू जानबूझकर उससे अपने होमवर्क के प्रश्न को ना समझने का एक्टिंग करता तो अंकिता मुस्कुरा पड़ती। धीरे धीरे अंकिता की मुस्कुराहट वापस लौटने लगी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ उठने लगी। पापा की चाय की मिठास फिर से पहले की तरह हो गई। माँ, पापा और राजू और उसकी प्यारी सखी पारो के अथक परिश्रम से अंकिता अवसाद से बाहर आने लगी। अपनों का प्यार साथ हो तो भला उससे खुशी दूर कैसे रह सकती थी। इस बार अंकिता की खुशियों की तलाश अपनों की खुशी तक आकर सिमट गई थी। पापा अपनी चहचहाती चिड़िया को बहुत प्यार करते और माँ उसे गले से लगाकर सुलाती। अंकिता ने माँ की ममता को सर आँखों पर रखा और पापा की नसीहत को बड़े ध्यान से सुनने लगी। उसने माँ से वादा किया कि आगे से खुद को किसी के प्यार में बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर ऊंचा मकाम हासिल करेगी। उसने खुद को बहुत प्यार करने का भी एक वादा लिया कि कभी किसी के कम आंकने से खुद की नज़र में अपना आपा कम नहीं होने देगी। अब अंकिता को समझ आ गया था कि असली खुशी एक तरफा प्रेम में नहीं, बल्कि अपने वजूद को कमी बेसी के साथ अपनाकर खुद को प्यार करने में है। अपनों का प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। माँ ने जो सिखाया था, पहले प्यार खुद से फिर जग से, अंकिता अक्सर दोहराती और माँ से लिपट जाती। अपनी गुड़िया की हंसी वापस आते देख माँ जैसे निहाल हो जाती। अब अंकिता की खुशियों की चाबी उसके अपने हाथ में थी। अपनों का प्यार और साथ पाकर अंकिता ने अंततः वह खुशी पा ली थी जिसकी उसे तलाश थी, और वह खुशी थी खुद को हर हाल में स्वीकार करना, प्यार करना और अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना। इस सशक्त अंकिता से शेखर जैसे लड़कों की तो अब आज के बाद अंकिता से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।